अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मैं हूं गुलाम जाफर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डिज़ाइन ग्लोब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिवीजन में हम जा रहे हैं। उसमें कुछ तलबा और तालिबात को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। न्यू फाइल्स के कुछ कंटेंट्स हैं उनके हवाले से, कुछ टूल्स के कंटेंट्स के हवाले से। तो बहुत सारे लेक्चर जो हैं इनिशियल के, उनको रिवाइज़ करके छोटे छोटे साइज़ की वीडियोस मैं कोशिश करूंगा बनाने की, ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आए और आपका काम बेहतर हो। सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो चलते हैं अपने लेक्चर की जानिब अल्लाह का नाम लेके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे ये न्यू फाइल जब हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे विड्थ है और ये इसकी हाइट है। जैसे मैंने आपसे पहले कहा है कि हम जब भी साइज़ लेते हैं वो हमने मिलीमीटर के ही लेने हैं, लेकिन कंपैरिजन हम उसका करते हैं पिक्सल के साथ, क्योंकि रोटरी के जितने भी साइज़ हैं वो सारे मिलीमीटर्स में होते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा है कि हमारी 3 इंटरनेशनल रिपीट्स हैं। कितनी रिपीट्स हैं? 3 इंटरनेशनल रिपीट्स हैं, फुल साइज़ रिपीट्स। उनमें जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली है वो है 642 मिलीमीटर। उससे जो कम इस्तेमाल में आती है वो है 914 मिलीमीटर। जो सबसे कम इस्तेमाल में आती है वो है 820 मिलीमीटर। तो जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली रिपीट का जो फुल साइज़ है वो है 642 मिलीमीटर। तो हम जो जितनी भी वर्किंग करेंगे वो 642 मिलीमीटर के ही अराउंड हमारी वर्किंग होगी सारी। और हम उसके अब निकालेंगे पिक्सल। उसका मैंने आपको तरीका भी बताया हुआ है, लिखवाए हुए भी हैं। 642 मिलीमीटर के अंदर 7576 पिक्सल होते हैं और ये हम निकालते हैं मल्टीप्लाई करके। मल्टीप्लाई किससे करते हैं? 11.80 से मल्टीप्लाई करते हैं 642 मिलीमीटर को, तो वो हमारे पिक्सल्स आ जाते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि 1.5 पिक्सल्स कितने होंगे 642 के, 642 के 1.5 पिक्सल कितने होंगे, उसको आप 1/2 भी कह सकते हैं। 1/2 पिक्सल कितने होंगे तो वो बनेंगे 3788। अगर मैं कहूँ 1/3 कितने होते हैं तो वो बनते हैं 2525 पिक्सल्स। और अगर पूछा जाए मिलीमीटर कितने बनते हैं तो वो बनते हैं 214। और 3788 पिक्सल के मिलीमीटर कितने बनते हैं? 321। ठीक है, तो 1/3 का पता चल गया, 1.5 का आपको बताया। अब 1/4 की क्या होता है? 1/4। उसमें कितने मिलीमीटर होते हैं? 160.5। 160.5 के अगर बेटा पिक्सल निकालने हों तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 11.80 से, तो वो आ जाएंगे 1894, यानी 1894 आ जाएंगे। तो अब पता चल गया आपको 1.5 क्या होता है, 1/3 क्या होता है और 1/4 क्या होता है और 1/8 क्या होता है। 1/8 कितना होता है? 947 पिक्सल, 947 पिक्सल। मिलीमीटर कितने बनते हैं? 80 मिलीमीटर बनते हैं। ये मैंने आपको लिखवा भी दिए हैं और मज़ीद आपको ये मैं लिखवा दूंगा और बता भी दूंगा आपको। तो यहाँ पे आप, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप 1/3 यहाँ पे पुट करें तो आप यहाँ पे पिक्सल उसके कितने पुट करेंगे? 2525। अगर मैं कहूँ कि इसको स्केयर में आपने साइज़ पुट करना है तो यहाँ भी आप हाइट में भी 2525 ही पुट करेंगे। यहाँ पे बेटा आ जाती है आपकी रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन क्या होती है? जो आपका आउटकम पिक्चर क्वालिटी होती है वो रेजोल्यूशन पे डिपेंड करती है। अगर आप अच्छी पिक्चर क्वालिटी चाहते हैं तो आप रेजोल्यूशन जो है उसके मुताबिक रखेंगे। अगर आपको कम क्वालिटी चाहिए है, लो क्वालिटी चाहिए, तो रेजोल्यूशन कम रखेंगे। यानी कम रेजोल्यूशन पे आप पिक्चर क्वालिटी हल्की रहेगी और ज़्यादा रेजोल्यूशन पे क्वालिटी इंक्रीज़ करेगी। तो पिक्चर क्वालिटी का तल्लक है इसके साथ। इसी तरह से रेजोल्यूशन को DPI भी कहते हैं, यानी डॉट्स पर इंच। यहाँ पे आपको 72 नज़र आ रहा है, इसका मतलब है कि 1 इंच के अंदर 72 डॉट्स। अगर हम यहाँ पे
100 लिखते हैं तो इसका मतलब है 1 इंच के अंदर 100 डॉट्स। अगर 200 लिखते हैं बेटा तो इसका मतलब है 1 इंच के अंदर 200 डॉट्स। अगर यहाँ पे 300 लिखते हैं जो कि नॉर्मली हमारी रेजोल्यूशन चलती है तो इसका मतलब है 1 इंच के अंदर 300 डॉट्स। अब आप इसको कंपेयर कर लें खुद ही कि 72 डॉट्स अगर इंच में लगते हैं उसकी क्वालिटी बेहतर होगी 100 वाले की होगी, 200 की होगी या 300 की होगी। डेफिनेटली उसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होगी जिसमें आपके डॉट्स पर इंच ज़्यादा होंगे, ठीक है। और उसके आगे हमारा बेटे आता है, ये है कलर मोड। हमारी जितनी भी डिज़ाइनिंग होती है वो RGB कलर मोड में होती है ज़्यादातर। जब भी कोई भी हम डिज़ाइन बनाते हैं, खा वो बनाए हम रोटरी के लिए, खा रोटरी के लिए लोकल कैटेगरी का हो या एक्सपोर्ट का हो या डिजिटल का हो, हम कलर मोड RGB ही लेते हैं। उसके बाद ये है बिट मैप। बिट मैप के बारे में मैंने आपको बताया था। चलें RGB को पहले देख लेते हैं कि इसके अंदर जो है 256 कलर्स होते हैं RGB फाइल में। 8 बिट की जो फाइल होती है इसमें 256 कलर्स होते हैं। RGB का मतलब है रेड, ग्रीन, ब्लू। उसके नीचे बेटा है बिट मैप। बिट मैप जो फाइल होती है ये 1 बिट की होती है और इसके अंदर 2 कलर होते हैं, ब्लैक एंड वाइट। उसके बाद है हमारा ग्रे स्केल कलर मोड। ग्रे स्केल कलर मोड के अंदर हमारे ब्लैक और ब्लैक से मुतल्लिका तमाम कलर। अगर मैं आपसे कहूं कि कम से कम कितने होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कितने होते हैं, ये एक तरह से क्रॉस क्वेश्चन होता है, थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए। कम से कम तो एक कलर ही हो सकता है और वो कोई भी हो सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा थाउजेंड्स ऑफ कलर्स के अंदर होते हैं। उसके नीचे आ गया CMYK। C फॉर सियान, M फॉर मजेंटा, Y फॉर येलो एंड K फॉर ब्लैक। सियान कलर जो है आपका वो कुछ इस तरह का होता है, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ये आपका सियान कलर है। यहाँ पे इसको हम ये पुट कर देते हैं क्योंकि ये फाइल हमारी उसमें है CMYK में, इसमें थोड़ा से कलर का डिफरेंस आएगा। ये है आपका सियान कलर, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि इसके अंदर मजेंटा कलर कौन सा है, तो मजेंटा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपका मजेंटा कलर है, करीब ये आपका मजेंटा कलर होगा, ठीक है। ये आपका मजेंटा कलर है। सियान और मजेंटा का पता चल गया? Yes, sir. अच्छा, उसके बाद आ जाता है हमारा येलो। येलो का भी आपको पता है, जी सर। कोई मुश्किल नहीं है। येलो कलर के बारे में तो सभी जानते हैं। ये आपका गोल्डन से येलो है। ये एक्चुअल कलर जो है ना, ये चलेगा आपका, ये येलो कलर है, ठीक है। Yes, sir. अब इसके बाद आ जाता है के फॉर ब्लैक। क्यों कहते हैं? क्योंकि बी से ब्लू आता है। Yes, sir. बी जो है उसका पहला हुर्फ है, इसलिए हम उसको बी यूज़ करते हैं, और ये के ब्लैक का आखिरी हरूफ है, इसलिए इसको हम के यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इजी है, इसको अच्छी तरह से समझ लेना है आपने। तो यहाँ पे मैं आपको ये भी लिखवा देता हूँ, आप बेशक लिख लें। Yes, sir. आपका आपका जो है पूरी रिपीट 642 मिलीमीटर है। मिलीमीटर उसका जो 1/2 है वो बनते हैं 321 मिलीमीटर। 1/3 के बनते हैं 214 मिलीमीटर। 1/4 के बनते हैं 1/4 के बनते हैं 160.5 मिलीमीटर। 1/8 के बनते हैं 80 मिलीमीटर। 1/16 के बनते हैं 40 मिलीमीटर। 1/32 के बनते हैं 20 मिलीमीटर। 1/64 के बनते हैं 10 मिलीमीटर। तो ये इसको आप 2 पे जब तकसीम करते जाएंगे, तकसीम दर तकसीम, तो ये इसके साइज़ आएंगे। इसी तरह पिक्सल में आ जाएं तो 642 के अंदर 75-76 पिक्सल होते हैं, 7576 होते हैं। 321 मिलीमीटर के अंदर 3788 पिक्सल होते हैं। 214 मिलीमीटर के अंदर 25-25 पिक्सल होते हैं, 2525। 160.5 में 1894 होते हैं, ठीक है। इसी तरह से इसका जो 1/8 है यानी 80 मिलीमीटर, उसके अंदर 947 पिक्सल होते हैं, ठीक है। 40 के अंदर 473 पिक्सल होते हैं।
तो ये चीज़ें जो हैं ये रेशो और ये वैल्यूज़ आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, ठीक है। इनको अच्छी तरह से आपने लिख लेना है और नेक्स्ट टाइम आपको जब भी आपका टेस्ट होगा तो उसमें मैं आपकी बेसिक जो चीज़ें हैं मैं इनिशियल से ही आपका टेस्ट लूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं एंड पे जाके एंड वाली चीज़ों का टेस्ट लेना नहीं शुरू करूँगा। टेस्ट में आपकी जो बुनियादी चीज़ें हैं, जो इनिशियल हैं, जो उसकी बेसिक्स हैं, बेसिक से शुरू करते हैं ताकि आपको यूं ही हम इसको एक सीक्वेंस के साथ टेस्ट को आगे लेके चलेंगे ताकि आप ऑनवर्ड ग्रास रूट लेवल से जो उसका शुरू का आपका है उसी से शुरू करेंगे, स्टार्ट आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली, फिर ऊपर की तरफ इसको लेके चलेंगे, ठीक है। तो ये है इसका सारा, ये इतना मुश्किल नहीं है। तो नेक्स्ट जो है वो टेस्ट मैं इसी से ही आपका शुरू करूँगा और इसके बाद हमने टूल्स के ऊपर वर्किंग करनी है, उसके भी लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर देता हूँ ताकि वो भी आप उसको भी देखें टूल्स के इस्तेमाल के हवाले से। इसमें ये जितनी हमारी अब ये रिकॉर्डिंग्स है या जितने लेक्चर हैं ये अब हम रिवीजन में जा रहे हैं, इनको रिवाइज कर रहे हैं, जबकि मुझे उम्मीद है कि आप अपने टेस्ट के अंदर भी अच्छा परफॉर्म करेंगे सभी, मुझे बड़ी उम्मीद है अल्लाह के घर से। तो बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और अपने चैनल का भी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।